समय व्यापारी। आरव का दूसरा मौका सुबह के सुनहरी रोशनी में वेदपुर कस्बा जाग रहा था। 15 साल का आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन वास्तविकता अलग थी। आरव अपने बिस्तर पर लेटा फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसके पास बिखरे हुए किताबें और नोट्स थे। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। अचानक बिजली चली गई और कमरे में गहरा नीला अंधेरा फैल गया। दरवाजे पर एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी खड़ा था, काले कोट में और हाथ में चमकता हुआ पॉकेट वॉच था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समय व्यापारी हूं आरव। मैं तुम्हें समय दे सकता हूं, लेकिन हर पल की कीमत होती है। उसके हाथ में सुनहरी घड़ी तैर रही थी। जादुई कण उसके चारों ओर चमक रहे थे। आरव हैरानी और उत्सुकता से उसे देख रहा था। बूढ़े आदमी ने दिखाया एक संतुलन का पैमाना। एक तरफ चमकते सपने, दूसरी तरफ आराम और आलस। बूढ़े आदमी ने धीरे से चमकती पुरानी घड़ी आरव की कलाई में बांधी। अगली सुबह आरव फिर देर से उठा। अलार्म 11 बजे दिखा रहा था, लेकिन घड़ी का हल्का चमक उसे याद दिला रही थी कि समय कीमती है। वह दोस्तों के साथ हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन था। शाम के समय आरव पार्क की बेंच पर अकेला बैठा। लोग चारों ओर मुस्कुरा रहे थे। आरव ने आईने में खुद को देखा, थकी हुई और उदास आंखें। रात की सड़क पर पीली लाइट और हल्की धुंध में आरव अकेला चला। बारिश में वह बूढ़े आदमी से बात कर रहा था। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। बूढ़े आदमी ने घड़ी हवा में उठाई। सुनहरी ऊर्जा चारों तरफ घूम रही थी। अगले दिन सुबह आरव निश्चयी होकर दौड़ रहा था। पसीना धूप में चमक रहा था। घड़ी का क्लोजअप आरव की मेहनत और फोकस को दिखा रहा था। घड़ी अपने आप आरव की कलाई से अलग हो गई। सुनहरी चमक बिखर गई। बूढ़ा आदमी घड़ी के आकार की धुंध में विलीन हो गया। आरव शांतिपूर्वक उसे देख रहा था। आरव एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। सूरज की रोशनी में हाथ फैलाए विजयी मुस्कान। अंत में सूरज का आकार एक विशाल घड़ी बन गया और सिलुएट्स मेहनत करते लोगों की दिख रही थी। 25 कहानी का संदेश। समय सबसे कीमती मुद्रा है। इसे समझदारी से खर्च करो।